इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि नींद क्या है, नींद के समय को कैसे कम करें और कैसे गहरी नींद लें। और वीडियो के अंत में आपको अच्छी और गहरी नींद के लिए कुछ छोटे छोटे यौगिक उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। एक बार एक अमीर आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मुनिवर, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे देर रात तक नींद नहीं आती और रात को सोने से पहले भी दुनिया भर के विचार मेरे मन में दौड़ते रहते हैं। और अगर मैं सो भी जाता हूँ तो रात भर करवटें बदलता रहता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मैं बहुत थका हुआ और बेचैन महसूस करता हूँ। कृपया मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, इससे पहले कि मैं तुमको इस समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, तथागत गौतम बुद्ध जब सोते थे तो रात भर उसी अवस्था में रहते थे जिस अवस्था में उन्हें नींद लगती थी। कभी करवट नहीं बदलते थे। रात को जिस अवस्था में सोते थे सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, जो कि अक्सर उनके पास सोया करता था। आनंद को यह बात बहुत परेशान करती थी क्योंकि जब भी रात में आनंद की आंखें खुलती तो गौतम बुद्ध उसी शारीरिक अवस्था में पूरी रात सोते रहते जिस अवस्था में वह सोए थे। करवट तक नहीं बदलते थे। आनंद यह बात जानता था कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में सोते रहते हैं और यह बात उसके मन में कई सवाल पैदा करने लगी। लेकिन एक दिन भिक्षु आनंद अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वह गौतम बुद्ध के पास गया। आधी रात को ही उसने गौतम बुद्ध को नींद से जगाकर बोला, तथागत, मुझे क्षमा करें। मुझे पता है कि यह आपसे प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है क्योंकि आप दिन भर चलते रहते हैं और लोगों को धम्म का ज्ञान देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेकिन आज मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता था। इसलिए कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भिक्षु आनंद ने आगे कहा, मैं पिछले 20 वर्षों से आपके साथ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी रात एक ही अवस्था में बिता देते हैं। आप जरा भी नहीं हिलते। तो क्या आप वास्तव में सोते हैं या आप सोते ही नहीं हैं? तब गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने लिए सोने की सही मुद्रा खोज ली है। अब मुझे सोते समय हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है। मैं नींद में भी जागता रहता हूँ जबकि मेरा शरीर सो जाता है, पर मैं जागता रहता हूँ। सवाल ये नहीं है कि शरीर नींद की अवस्था में हिलता है या नहीं। शरीर क्यों एक स्थिर अवस्था में नहीं रह पाता, इसका वास्तविक कारण मन ही है जो शांत और स्थिर नहीं रह पाता। और यही कारण है कि हम नींद की अवस्था में भी अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं इन सब बातों से परे आ गया हूँ। अब मुझ में मन जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब मैं सो जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृतक जैसा हो जाता है। तब मन जैसा कुछ नहीं रहता। आनंद, क्या तुमने कभी किसी मृत शरीर को अपनी अवस्था बदलते हुए देखा है? गहरी नींद की अवस्था में भी यह सारा काम हमारा मन ही कराता है। एक बार मन स्थिर हो जाए, मन शांत हो जाए तो तुम्हारा शरीर गहरी नींद में चला जाएगा। लेकिन तुम भीतर से जाग जाओगे। भीतर से तुम सब कुछ अनुभव कर पाओगे। सोने के बाद भी तुम्हारी जागरूकता एक छोटे से जलते हुए दीपक की तरह निरंतर प्रज्वलित रहेगी। कहानी समाप्त करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमीर व्यक्ति से कहा, एक जागरूक व्यक्ति न केवल अपने शरीर को पूरी जागरूकता के साथ देखता है बल्कि वह अपने मन को भी पूरी जागरूकता के साथ देखता है। एक जागरूक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं सोते। सामान्य व्यक्ति जब सोता है तो वह अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास के बारे में पता भी नहीं होता, इसलिए वह अपने सपने भी नहीं चुन पाता। लेकिन जब एक बुद्ध व्यक्ति सोता है तो वह जागृत होता है। जैसे सुबह उसकी आंखें खुली होती है वैसे ही नींद में भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि एक बुद्ध व्यक्ति कभी नहीं सोता। जब एक आम आदमी सोने जाता है तब वह नहीं जानता कि वह कब सो जाता है। लेकिन जब हम सोने के बहुत करीब होते हैं और जागने और सोने के बीच के उस छोटे से क्षण में जागृत रह सकते हैं तो कुछ अद्भुत होगा जो तुमको जागरूकता के और करीब ले आएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे इतनी गहरी आध्यात्मिकता की बातें समझ में नहीं आती।
कृपया मुझे आसान शब्दों में समझाइए कि मुझे आसानी से गहरी नींद क्यों नहीं आती। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, देर रात तक जागने और आसानी से नींद न आने के 5 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा अन्य काम करना। जैसे कई लोगों की आदत होती है कि वे बिस्तर पर ही खाना खाते हैं और बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, और ऐसे कई काम वे अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने का स्थान, लेकिन लोग इसका प्रयोग अन्य कामों के लिए भी करते हैं, जिससे हमारे मस्तिष्क में शयन कक्ष का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाता कि अब हमें सोना है, क्योंकि तुमने एक ही जगह पर दूसरे काम करने की आदत बना ली है। दोस्तों, अगर हम आज के समय की बात करें तो हम भी बिस्तर पर लेटकर फ़ोन पर बात करते हैं, ऑफिस का काम बिस्तर पर बैठकर ही करते हैं, फिर चाहे वह मूवी देखना हो, खाना खाना हो, वीडियो गेम खेलना हो या गपशप करना हो। आजकल लोग अपना ज़्यादातर समय बिस्तर पर लेटे हुए ही बिताते हैं, जिसकी वजह से बिस्तर अब हमारे दिमाग में सिर्फ सोने की जगह नहीं रह गया। और ये एक बड़ा कारण है कि जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो घंटों तक नींद नहीं आती और हम सो नहीं पाते। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बौद्ध आश्रमों में एक भिक्षु सुबह उठते ही अपना बिस्तर छोड़ देता है और फिर दोबारा सोने के समय ही वापस बिस्तर पर जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क को पता चल जाता है कि बिस्तर पर जाने का मतलब है गहरी नींद में जाना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अच्छी और गहरी नींद न लेने का दूसरा कारण है सोने का एक निश्चित समय न होना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और पूरी नींद के साथ सोना चाहते हो तो आपको रात को जल्दी और एक निश्चित समय पर सोने की आदत डालनी होगी। बौद्ध आश्रमों में रहने वाले भिक्षु हमेशा सोने के कुछ घंटे पहले हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करते हैं और प्रतिदिन निश्चित समय पर दोबारा सोने चले जाते हैं। तो इस तरह से वे एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के लाइफ स्टाइल की बात करें तो ज़्यादातर लोगों का ना तो सोने और ना ही उठने का एक निश्चित समय होता है, और ना ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात का खाना हल्का और ज़रूरत से थोड़ा कम खाएं, बल्कि उनका मुख्य भोजन तो केवल रात का ही होता है। वीकेंड पर देर रात तक जागते रहते हैं क्योंकि अगले दिन कोई काम नहीं होता। अगर हम रात में मूवी देखने लगे तो रात कितनी ही क्यों ना हो जाए, मूवी पूरी देखकर ही सोते हैं। समय और जीवन के बीच कोई सामंजस्य और नियंत्रण ही नहीं रह जाता, और यही वो लोग हैं जो अगले दिन अधूरी नींद के साथ जागते हैं और पूरे दिन बेचैनी और थकान महसूस करते हैं। यौगिक संस्कृति में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा गया है। अगर आप नींद को समझ गए तो आप नींद में अपने अंदर बहुत कुछ बना सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, गहरी नींद ना आने और सुबह उठने पर अच्छा महसूस ना करने का तीसरा कारण सोने से पहले नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचना है। जिस तरह के विचारों के बारे में सोचते हुए आप सोते हैं और जब आप सुबह अपनी आंखें खोलते हैं तो आपके दिमाग में आने वाले पहले विचार यही होते हैं। इस प्रकार जब आप नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो आप सुबह उन्हीं के साथ उठते हैं। बिस्तर पर लेटे हुए जब हम सोने ही वाले होते हैं तब हमारा अचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, और इस समय हम अपने अंदर जो विचार पैदा कर रहे होते हैं, हमारा अचेतन मन सीधे उन विचारों को स्वीकार करता है और उन्हें वास्तविकता में लाने की कोशिश करता है। हमारा अचेतन मन अच्छे और बुरे विचारों के बीच का चयन नहीं कर पाता। वह नहीं जानता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और वह प्राप्त सूचनाओं पर ही काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें सोते समय अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी चीज़ों और बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और गहरी नींद ना आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके ना सोएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है, और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली होती हैं, जिससे इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर इंसान ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर है
तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं और वह रात भर बेचैन रहने या करवट बदलने में अपनी पूरी रात बिता देते हैं। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर पेट के बल या कैसे भी सो जाते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग ना करें, क्योंकि यह आपकी रीढ़ की हड्डी को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज़्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज़्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में रुकावट पैदा होती है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैन रहने का 5वां कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना और देर से पचने वाला भोजन करना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तेल से बने पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी अत्यधिक असर डालता है, क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफ़ी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूँ जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ तुम्हारी नींद गहरी होगी बल्कि तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम तुमको नहीं करने हैं। इनमें से जो भी 2-3 कार्य तुम्हारे लिए आसान हो तुम वो कर सकते हो। सबसे पहले, सोने के पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। तुमने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति नहाकर आता है तो उसे भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक खुश और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे जीवन का अधिकांश भाग जल से ही बना है और जल ही हमारे जीवन का मूल्य अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने शयन कक्ष में किसी भी जैविक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएं तो सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें। उन सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जो आपने दिन में की हैं। हमेशा सोने से पहले एक बार इस बात को याद करें कि आप नासवान हैं, आप आज ही मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है। और हमेशा दाईं करवट पर सोकर उठें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि पूरी नींद ले सकें और आप सुबह जल्दी उठ सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया।